Good morning, my dear students. Wish you a very happy new year to all of you. Dear students, this is your revision class, and I am going to teach you your new chapter, which is chapter number 12, Being Sensible. So, let's begin. Being sensible, समझदार होना कैसे हो सकते हो आप, कैसे समझदार साबित हो सकते हो अपने लाइफ में. Wisdom, बुद्धिमता. Wisdom refers to sensible and wise thinking. Wisdom refers to sensible and wise thinking. It involves using experience, knowledge, common sense and presence of mind to take wise decisions. जो बुद्धिमत्ता है वो आपको समझदार बनाता है, आपकी बुद्धि आपको समझदार बनाती है. कब? जब आप वाइज थिंकिंग करते हैं, मतलब समझदारी वाली सोच सोचते हैं. वाइजली सोचना किसी चीज़ को, इसमें आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज, कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट हाउ टू टेक डिसीजंस. कोई भी डिसीजन आप कैसे लेते हो, विथ वाइज थिंकिंग एंड यूजिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड. ए पर्सन कैन टेक वाइज डिसीजंस ओनली व्हेन हिज माइंड इज काम एंड कंट्रोल्ड. कोई भी आदमी कब वाइज डिसीजंस ले सकता है, अच्छा डिसीजन ले सकता है, समझदारी से भरा डिसीजन ले सकता है, जब वह और उसका दिमाग काम हो, शांत हो और उसके वश में हो, कंट्रोल में हो. Thus, wisdom is a fruit of presence of mind. Wisdom also involves tackling serious situations with wit and humor. Sometimes people come out to grave situations by being light-hearted and comical. देखिए, जब भी कोई इंसान किसी बुरे समय में फंसता है, जब कोई सीरियस सिचुएशन में फंसता है, तो वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की सहायता से, अपने वाइज डिसीजंस के चलते उस सीरियस सिचुएशन से आराम से हंसते हंसते पार कर जाता है. Sometimes people come out to grave situations by being light-hearted and comical. बड़े आराम से वो पास कर जाता है. कब? जब वो अपने दिमाग को यूज़ करता है और उसका दिमाग हमेशा calm and controlled रहता है. Some people are gifted with wisdom while some people acquire it from accident of life. बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सीरियस सिचुएशन से आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ उसी में फंस के रह जाते हैं ये सोच के कि ये मेरे लाइफ का इंसिडेंट है, और उसी में उलझ के वो रह जाते हैं. कीप इन माइंड दैट यू शुड नेवर फील प्राउड ऑफ योर विजडम. आपको अपनी बुद्धिमत्ता पे, अपनी बुद्धि पे कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, प्राउड फील नहीं होना चाहिए. इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें. कीप इन योर माइंड. ऑफन समटाइम्स वाइज पीपल belittle others by calling them foolish. कभी कभी समझदार लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं और उनको बेवकूफ़ समझते हैं. दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस. यह आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. विजडम डजेंट मीन फीलिंग योर सेल्फ एज सुपीरियर टू अदर्स. बुद्धिमत्ता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को दूसरों से काबिल समझें और उनको बेवकूफ़ समझें, अपने सामने उनको आप नीचा दिखाएं. ये बुद्धिमान इंसानों की आदत नहीं होती. सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट नेवर प्राउड on yourself. This is a wrong practice. Wisdom doesn't mean feeling yourself as superior to others. दूसरों से ज़्यादा अपने आप को समझना, दूसरों से ज़्यादा काबिल समझना, ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है. It is in fact backed by humility. ये आपको बुरा साबित करती है दूसरे के सामने. आपको ये आदत कभी भी नहीं अपनानी चाहिए. दूसरे को ह्यूमिलेट कभी नहीं करना चाहिए और अपनी ह्यूमैनिटी हमेशा फॉलो करनी चाहिए.
अपने विजडम के साथ, अपने वाइज थिंकिंग के साथ. So that's it for today. I hope you all are understand well. So thank you so much.